दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता छूट गए, अब भी तुम्हें शुक्र नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दिवाली पूजन की वह रात खुशियां वाली रात थी, क्योंकि आज वर्षों से बिछड़ा हुआ परिवार एक हो गया था और सब मिलकर आतिशबाजी का आनंद उठा रहे थे। क्या जरूरत थी ये सब सजावट करने की, बस पूजा कर लेते वही बहुत था। बिल्कुल मन नहीं है किसी भी चीज का। कैसी बातें करते हैं, जिस साल का इतना बड़ा त्योहार है और आप ऐसे अंधेरे में मायूस बैठे रहेंगे। चलिए उठिए, देखिए मैं आपके और अपने लिए नए कपड़े ले आई हूँ, ये देखकर बताइए कैसे लग रहे हैं। इस बार आपके लिए सिल्क का कुर्ता पाजामा लाई हूँ। और उन्हें मायूस देखकर बोली, हम दोनों साथ हैं, बस यही बहुत है मेरे लिए, कहते हुए मृणालिनी जी की आवाज भरा गई। हाँ, अभी साथ है मृणालिनी, पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम दोनों में से कोई भी चला गया तो एक अकेला कैसे जिएगा, किसके सहारे जिएगा। जिस आस के साथ हमने अपनी औलाद को बड़ा किया कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा, वही अपने माता पिता को ऐसा छोड़कर चला गया कि वर्षों बीत गए। 30 त्योहारों पर तो क्या अपने दादी बाबा की मृत्यु तक पर नहीं आया, तो उस बेटे से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमारी मृत्यु पर आएगा। हम किसके सहारे जिएंगे, कहकर विश्वेश्वर जी फुट फुट कर रोने लगे। मृणालिनी जी पति को इस अवस्था में देखकर विचलित होगी और समझाने लगी, उसे गए तो इतने वर्ष बीत गए, तब से हम दोनों हर तीज त्योहार और सुख दुख अकेले साझे कर रहे हैं। आज हम आप इतने ज्यादा परेशान क्यों? लोग कहते औरतें कमजोर होती हैं, लेकिन यहाँ तो मैं हिम्मत रखे हूँ और अब इतने ज्यादा परेशान रोए जो है हमारे सामने। अब हमें इस बात को मान कर आगे बढ़ना ही होगा कि हमारा बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अब हमें उसके बिना ही जीना होगा। 20 वर्ष हो गए जी, अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए हुए होंगे। हमने तो कभी बच्चों को देखा भी नहीं, लेकिन जब अपना बेटा ही निर्मोही निकला तो उसकी औलाद से क्या उम्मीद कर सकती। उसके बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके दादी बाबा भी जिंदा है। इतना मत सोचिए, चलिए जब तक साथ है तब तक आज साथ मिलकर खुशियां मनाने। कल किसने देखा है, क्या पता कल का सूरज हमारे लिए नई खुशियों की सौगात लेकर आए या फिर हमेशा के लिए अस्त हो जाए। तुम इन परिस्थितियों में भी इतना सकारात्मक कैसे सोच लेती हो मृणालिनी? मुझे तो अब लगता ही नहीं खुशियाँ कभी हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। इस घर में ऐसी मनहूसियत फैली रहेगी, या कोई तीज त्योहार और उत्सव नहीं मानेगा, या हमेशा सन्नाटा ही पसरा रहेगा। आप ऐसा मत सोचिए, बल्कि ऐसा सोचिए सब अच्छा होगा। चलिए रात बहुत हो गई, सो जाते। कल दीपावली, बहुत काम होंगे। हम लोग अपने पड़ोसियों को मिठाई देने चलेंगे और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर त्योहार मनाएगा, देखिएगा खूब मजा आएगा। मृणालिनी जी ने पति को दिलासा देते हुए बोली। दीपावली वाले दिन सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मृणालिनी जी ने उठने चली तो विश्व जी ने ये कहकर रोक दिया, तुम लेटी रहो, मैं देखता हूँ कौन है, शायद दूध वाला होगा। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, 2 युवा बच्चे, लड़का कोई 19-20 साल का लंबा तंगड़ा नौजवान और लड़की यही कोई 15-16 साल की खूबसूरत नव यौवना थी। दोनों के चेहरे से खुशी सलकी पड़ रही थी और दोनों की सुलभरी बातचीत से लग रहा था कि भाई बहन। जैसी दरवाजा खुला उनकी बातचीत में भंग पड़ गया। विशेष जी को देखकर दोनों जल्दी से उनके शरण स्पर्श करके अंदर जाने लगे तो विशेष जी को याद आ आजकल ऐसी सब अच्छे पढ़े लिखे का भेष बनाकर प्यार से मीठी मीठी बातें करके लोग घर में घुस आते और लोटा पाट करते हैं। तो उन्होंने आवाज देकर रोका और बोले, पहले अपना परिचय तो दो, ऐसे कैसे अनजान लोग हमारे घर में घुस आए। तब तक मृणालिनी जी भी आवाज सुनकर बाहर आ गई थी। लड़की जिसका नाम दिया था खिलखिलाकर हंसी और बोली, भाई मुझे तो लग रहा है दादू और दादी माँ ने हमें पहचानी नहीं, तभी ऐसे करे। लंबा तंगड़ा नौजवान जिसका नाम देव था बोला, लग तो रहा है दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी अपना परिचय दे देते। और आगे बढ़कर दोनों बच्चे विश्वेश्वर जी
के गले लग गए और बोले, दादू आपने अपने खून को नहीं पहचाना, हम दोनों आपका खून, आपके पोता पोती हैं। दूर खड़ी मरनाली जी तो थम से पास ही पड़े, तख्त पर बैठ गए, अपने आंखों पर, अपनी किस्मत पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वहीं विशेष सर जी बिलक कर रोने लगे और बोले, बच्चों हम बूढ़े बुढ़िया के साथ मजाक मत करो, नहीं तो मर जाएंगे। जो सर से वो बोले, ये तो विश्वास करने योग्य नहीं, जब आज तक बेटा बहू ने है तो वो अपने बच्चों को कैसे भेज देंगे। दादू दादी माँ आगे बढ़कर दोनों बच्चे कसकर अपने दादू और दादी के गले लगे और बोले, अब बताए, अब भी आपको लग रहा है कि हम आपका खून नहीं है। वीसी सर जी और मरनाली जी ने महसूस किया, ये तो उनके बेटे राज का संप्रति, ये सच में हमारे बच्चे, हमारा अपना खून है। सोचते हुए कसकर अपने कलेजे से भींस लिया और सब मिलकर ऐसे रो रहे थे जैसे भेड़िया मेले में खो जाने पर बच्चे अपने माता पिता से मिलने पर बिलक बिलक कर रोते। आज उनका मिलन देखकर ईश्वर की भी आंखें भर आई होगी। जी भरकर रो सूखने के बाद मरनाली जी ने सवालों की जड़ी लगा दी। बोली, बच्चों तुम लोग यहाँ कैसे, तुम्हारे माता पिता गए, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला, और तुम यहाँ अकेले कैसे इस बार दिया। बोली, दादी माँ ये सच से बहुत सालों तक हमें आपके बारे में नहीं पता था, लेकिन एक दिन मम्मी पापा के बीच झगड़ा हो रहा था, तब हमने पापा को कहते हुए सुना, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता छूट गए, अभी तुम्हें शुक्र नहीं, कहीं ऐसा ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सौभाग्य की वजह से तुम्हें छोड़कर चले जाएं। देव बोला, तभी हमें पता चला कि हमारे दादी दादू है, तो हमने इस बार दीपावली आपके साथ मनाने का निश्चय किया, और देखिए आपके सामने, और ये मत कहिएगा कि अकेले कैसे आके, दादू अब आपका पोता 19 साल का नौजवान है, वो कहीं भी अकेले जा सकता है। विश्वेश सर जी एकदम बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए ताली बजाने लगे और पत्नी मरनालिनी जी से बोले, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, उन्होंने जो हमसे सीना सूद समेत वापस किया। देखो मरनाली जी, हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारे बच्चे वापस आ गए। और एकदम से कुछ सोचते हुए पलटे और दोनों बच्चों से पूछने लगे, अब तो मैं अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं दादू, जहाँ भी जाएंगे हम सब साथ साथ जाएंगे, हम आपको अकेला छोड़कर जाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा आपके साथ रहने के लिए आए। और तेरे पापा मम्मी वो कैसे रहेंगे, मरनाली जी ने पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, हम अपने बच्चों के बिना कैसे रहते माँ। इन दोनों ने हमें अपनी गलती का एहसास करवा दिया, अपने अपने माता पिता को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, और हमारे बच्चों ने हमारी उस गलती को सुधार कर हमें बता दिया कि अपनी बच्चों से, माता पिता से और अपने देश से दूर रहना कितना मुश्किल होता। अकेलापन बहुत बड़ी सजा है पापा, आपने और माँ ने तो बहुत झेला है, लेकिन मैं बहुत कमजोर, अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगा, हम दोनों को माफ कर दीजिए कहकर बेटा देव और बहू लीना विश्वेश सर जी और मनराज जी के चरणों में झुककर, और उन्होंने भी बिना देर किए अपने घर की खुशियां अपनी झोली में सहेज ली और बच्चों को माफ कर दिया। दूर खड़े दिया और देव इस मिलन को भरी आंखों से निहार रहे थे। विश्वेश सर जी और मरणालिनी जी के घर में इस बार दीपावली पर खुशियां खुशियां थी। पूरा घर रोशनी और अपनों की खिलखिलाहट से गूंज हार हो रहा था, और उन दोनों की आंखें सलकी जा रही थी। अब उनमें कोई डर नहीं था अकेले रह जाने का। दोस्तों, देखा आपने, जिन बच्चों को माता पिता अपने बुढ़ापे का सहारा मानकर इस आस और उम्मीद के साथ बड़ा करते कि समय आने पर ये बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वहीं बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते और उनकी इस पीड़ा को महसूस करना ही रोकते खड़े कर देते। ईश्वर किसी भी माता पिता को उनके बच्चों से दूर करना ना करें। इस कहानी के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता या फिर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हो, उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनकी सेवा करें और उन्हें प्यार दें। क्योंकि दोस्तों, मेरे पापा कहते थे, लड़कन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बचपन तो माता पिता के साथ साथ में होता है तो वो तो बहुत अच्छा बीत ही जाता है। जवानी में मनुष्य सभी में इतना समर्थ होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बुढ़ापा बिना किसी सहारे के नहीं करता। बुढ़ापा तो तभी अच्छा करता है जब औलाद अच्छी होती है। ये तो सबको आएगा, फिर आप जैसा करेंगे वैसा